ओके। ये एक प्रैक्टिस वीडियो है जहाँ पे हम जो भी हमने सीखा उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक नया एग्जांपल बनाएंगे और उसमें हम एक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। 2 बटन होंगे, प्लस माइनस करने पे हम काउंटर को चेंज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। एक नया फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं counter.html और इसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। तो चलो एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं counter.js। ठीक है, नाउ counter.html के अंदर HTML का जो टेम्पलेट है वो ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, परफेक्ट। नाउ अभी हमको क्या करना है, काउंटर जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड करना है। तो बॉडी के एट द एंड हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्क्रिप्ट src और यहाँ पे जाएगा counter.js। ठीक है, नाउ इसके बाद हमको एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर 2 बटन क्रिएट करेंगे। 2 बटन क्रिएट हो गए, एक में हम लिखेंगे माइनस और एक में हम करेंगे प्लस, कुछ इस तरह से। इस फाइल को रन कर लेते हैं। ओपन इन लाइव सर्वर कर लेता हूँ मैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इस पेज में ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे ओपन हो चुका। ना इसके बीच में हम एक h1 ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हम काउंटर के इनिशियल वैल्यू 0 दिखा देते हैं लाइक दिस। ये जो डिव है इसमें हम एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं। क्लास को हम कह देते हैं काउंटर। CSS भी ऐड कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पे स्टाइल और स्टाइल के अंदर हमने लिखा डॉट काउंटर पे हमको क्लास अप्लाई करनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट और इसको हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो प्लस पे करेंगे तो प्लस होगा, माइनस पे करेंगे तो ये माइनस होना चाहिए। कैसे होगा वो देखते हैं। तो बहुत आसान है ये। पहले तो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और जावास्क्रिप्ट में बटन को एक्सेस करते हैं, दोनों बटन को। बटन पे हम क्लिक इवेंट हैंडल करेंगे और फिर इस h1 का जो वैल्यू उसको चेंज करेंगे। बहुत सिंपल। तो पहले दोनों बटन पे हमको क्लिक हैंडल करना है। क्लिक हैंडल करने के लिए माइनस वाले बटन को एक्सेस करना पड़ेगा, प्लस वाले बटन को भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो जो माइनस वाला बटन है हम इसको क्लास या फिर आईडी दे सकते हैं। और आई थिंक मैंने आपको आईडी से कैसे एक्सेस करते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया है अभी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपके पास 2 बटन है और आप उसमें से किसी एक बटन को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसमें एक आईडी अप्लाई कर सकते हो, देन उस आईडी की हेल्प से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने इस बटन का एक आईडी दे दिया, फॉर एग्जांपल इस बटन का आईडी है माइनस बटन, एंड एक और बटन है जिसका आईडी मैंने दिया है यहाँ पे प्लस बटन। तो माइनस बटन मुझे अगर एक्सेस करना है तो मेरे पास क्वेरी सेलेक्टर होता है। आपने अगर CSS वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। क्वेरी सेलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेरी CSS सेलेक्टर्स पे देखते हैं। पहले मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था CSS सेलेक्टर्स के बारे में। W3 स्कूल में जाओगे आप, बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना तो आप डायरेक्टली लिखते हो P। वैसे ही अगर आपके पास आईडी है तो आप लिखते हो हैश पैरा मतलब पैरा एक आईडी था। अगर आप लिखते हो डॉट सेंटर तो सेंटर एक क्लास है। तो इस तरह से आप किसी एलिमेंट को टारगेट करते हो। तो वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए क्वेरी सेलेक्टर्स है। तो अगर मैंने लिखा आईडी मतलब कि हैश माइनस, अगर क्लास होता जैसे क्लास तो हम लेते हैं डॉट काउंटर, तो वैसे ही क्वेरी सेलेक्टर देखते उसको ऐसे यूज करना है। counter.js में चलते हैं और यहाँ पे हमने लिखा const बटन इज इक्वल्स टू, हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एक क्वेरी सेलेक्टर नाम का मेथड है, क्वेरी सेलेक्टर। इस क्वेरी सेलेक्टर को आपको क्वेरी पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बटन एक्सेस करना, तो हमने लिखा बटन। तो बटन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा console.log बटन, और बटन आप देखोगे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बटन आपको मिलेगा कंसोल पे, बटन मिल गया, राइट। लेकिन अगर ये बटन एक आईडी होता तो मैं क्या लिखता, हैश आईडी। अगर ये क्लास होता मैं लिखता डॉट क्लास। जैसे कि डॉट काउंटर एक डिव था हमारे पास, तो मुझे बटन में क्या मिलेगा, काउंटर का ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा काउंटर का ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मेरे पास माइनस नाम का एक बटन है जिसका आईडी है माइनस, तो मैं लिखूंगा हैश माइनस। तो हैश माइनस से क्या होगा, वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा जिसकी आईडी माइनस है। तो हैश माइनस से क्या सेलेक्ट होगा, माइनस वाला बटन। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस बटन। ओके, नाउ प्रिंट करके देखते हैं माइनस बटन। कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, माइनस बटन, ये रहा माइनस बटन। इस तरह से प्लस बटन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे हैश प्लस एंड देन प्लस बटन। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, सेलेक्टर्स के बारे में। ओके, तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस बटन और प्लस बटन, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, माइनस बटन कॉमा प्लस बटन। नाउ यू कैन सी द कंसोल, यहाँ पे क्या आया, माइनस बटन और प्लस बटन, दोनों बटन का जो हमको ऑब्जेक्ट है वो मिल चुका है। हमको अब क्या करना है, वो h1 चाहिए जहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, ये रहा।
तो इस h1 को भी हम एक आईडी पास कर सकते हैं, तो हमने लिखा आईडी वैल्यू। तब इस h1 को सेलेक्ट करने के लिए अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वैल्यू। हैश क्यों लिखा, क्योंकि हैश वैल्यू एक आईडी है और आईडी को अगर हम टारगेट करना तो हैश वैल्यू, तो इससे हमको h1 मिल जाएगा, तो हमने लिखा वैल्यू। नाउ हमने लिखा वैल्यू, वैल्यू का वैल्यू क्या है 0, हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे जब हम माइनस पे क्लिक करेंगे, राइट। अब एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, हमने लिखा वेर या फिर लेट, हमने लिखा लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 है, एंड जो वैल्यू है, वैल्यू का जो इनर HTML है हम उसको सेट करेंगे काउंट से। जैसे पेज लोड होगा काउंट से इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल काउंट का वैल्यू 1 है तो पेज में 1 आ जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा, लाइक दिस, राइट। नाउ हमें क्या करना है, प्लस और माइनस बटन पे क्लिक हैंडल करना है। कैसे करेंगे, हम लिखा माइनस डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट, और क्लिक इवेंट पे हमको क्या करना है, एक फंक्शन रन करना है। ये रहा वो फंक्शन, एक एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन पे हमको क्या करना है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे माइनस पे, हमें काउंट का वैल्यू 1 से माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा काउंट माइनस माइनस, काउंट माइनस माइनस से वैल्यू चेंज हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है बट वो पेज में नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमको करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज किया बट पेज में भी तो दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू काउंट। जो भी काउंट का वैल्यू माइनस हुआ है उसको सेट कर दो वैल्यू में। वैल्यू क्या है, ये h1, माइनस पे क्लिक किया वैल्यू माइनस होने लगा, परफेक्ट। वैसे हमको प्लस के लिए करना है, तो अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। माइनस बटन की जगह पे हम लिखेंगे प्लस बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। क्लिक इवेंट हैंडल किया, क्या करना है, क्लिक करने पे वैल्यू को प्लस प्लस करना, एंड देन अगेन वैल्यू को सेट करना है। ओके, h1 को अपडेट कर देना लाइक दिस, परफेक्ट है। करके देखते हैं, माइनस प्लस, परफेक्ट। अब कोड को थोड़ा सा और रीफैक्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैं काउंट माइनस माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस प्लस, और वैल्यू देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कोड है कॉपी पेस्ट हो रहा था। तो क्या हम एक फंक्शन बना सकते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट काउंट का, अपडेट काउंट, या फिर हमने कहा रेंडर काउंट। रेंडर मतलब पेज में अपडेट कर दो। रेंडर काउंट को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये वैल्यू, ये जो लाइन है ये चल जाएगी। अब दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कॉल करेंगे रेंडर काउंट, यहाँ पे भी काउंट करेंगे रेंडर काउंट। तो क्या हुआ, हमने उसको फंक्शन में रैप कर दिया। जब भी काउंट माइनस माइनस होगा रेंडर काउंट का वैल्यू अपडेट हो जाएगा पेज में, परफेक्ट हो रहा है। अब ये जो फंक्शन है ये भी देखो सेम है यहाँ पे, तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं एक फंक्शन बना के कि काउंट को किससे अपडेट करना, माइनस से या प्लस से, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं। हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, हमने लिखा अपडेट काउंट। हम यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं अपडेट बाय, ये एक नंबर होगा, अगर आपने कोई नंबर पास नहीं किया तो 0, ठीक है। नाउ काउंट को कितने से अपडेट करना वो हम पैरामीटर में देंगे, एंड देन हमने यहाँ पे कहेंगे काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस बाय, तो बाय में -1 होगा तो काउंट का वैल्यू माइनस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस लाइन को रिमूव करके क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस को रिमूव करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपडेट काउंट बाय -1 और अपडेट काउंट बाय +1। तो इस तरह से आप कोड को मैं रिफैक्टर कर रहा हूँ, तो आपका कोड भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो रीडेबल हो, राइट। जैसे हमने ऐड किया, क्लिक किया माइनस पे, ये होगा, प्लस पे ये काम होगा। देखते हैं, माइनस प्लस, माइनस पे अगर आप नहीं चाहते कि ये 0 से नीचे जाए तो आप एक कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। कंडीशन कहाँ पे लगेगी, माइनस में, जब आप अपडेट कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ काउंट इज इक्वल्स टू 1 देन काउंट इज इक्वल्स टू 1 एंड बाय इज इक्वल्स टू -1 देन रिटर्न, कुछ भी मत करो। ओके, तो ये -0 से माइनस नहीं होगा, 1 के पास ही 0 होगा, 0 के पहले ही नहीं जाएगा। तो इसको हम और ये लॉजिक को थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं लाइक दिस कि कॉन्स्ट न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू काउंट प्लस बाय। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ न्यू वैल्यू इज लेस देन जीरो देन डू नथिंग, ठीक है, मतलब कि रिटर्न। अगर न्यू वैल्यू 0 से छोटा है कुछ भी मत करो, अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या करना है, जो आपका जो काउंट वेरिएबल इसको अपडेट करना है, किससे, काउंट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू,
लाइक दिस। फिर ये लॉजिक हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा वैल्यू माइनस में नहीं जाएगा, सी माइनस में नहीं जा रहा। अगेन परफेक्ट, पेज को रिलोड करते हैं। ओके ये जब 0 है तो माइनस क्यों हो रहा 9, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू मैंने 10 रखा हुआ है, इसलिए अब इसको रिमूव कर लेते हैं। ओह इसकी तो ये वैल्यू ज़रूरी है, तो इसको हम इनिशियली करेंगे 0। परफेक्ट, पेज को रिलोड किया, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस होता जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस होता जाएगा। तो इस तरह से हमने एक बेसिक सा एक काउंटर एप्लीकेशन बनाया, जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डॉम मैनिपुलेशन किया, प्लस बटन को एक्सेस किया, माइनस बटन को एक्सेस किया, उस पर क्लिक हैंडल किया, देन अपडेट किया। एक वैल्यू h1 था, h1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे अपडेट किया रेंडर काउंट में, वैल्यू डॉट इनर HTML इज इक्वल टू काउंट। इस तरह से हमने एक बेसिक सा काउंट एप्लीकेशन बनाया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्वेरी सेलेक्टर्स के बारे में, कि आप कितने तरीके से किसी भी वैल्यू के ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी एलिमेंट के पेज में जो एलिमेंट्स है उनके HTML ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने हैश माइनस किया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके। अगर आपने CSS वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार CSS सेलेक्टर्स का वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप CSS में एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेम वैसे ही क्वेरी सेलेक्टर मेथड में भी आप एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो देखेंगे इस बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी हमने बनाया है इसको अगेन आप बनाइए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। That's it for this video. See you in the next video. Thanks for watching.